आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ शाम की भूख का सल्यूशन। तो 5 बजे की छोटी मोटी भूख का सल्यूशन मैं ले आई हूँ। तो मैं आपके पास लेकर आई हूँ स्वीट कॉर्न के कटलेट। तो स्वीट कॉर्न के कटलेट बनाने के लिए पहले मैंने लिए 3 स्वीट कॉर्न, उनका छिलका निकाल दिया और फिर उसके बाद पानी डाल के प्रेशर कुकर के अंदर उसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट डाल के साथ में 2 चुटकी बेकिंग सोडा डाल के उसको सीटियाँ दिलाई, कम से कम 5 सीटियाँ दिलाई। उसके बाद उसका जो स्वीट कॉर्न का जो दाना था वो चाकू की हेल्प से निकाल के एक कटोरे के अंदर रख दिया। फिर उसके बाद मैंने आधे स्वीट कॉर्न को मिक्सर ग्राइंडर के अंदर कर दिया चर्न और आधे स्वीट कॉर्न को मैंने उसी कटोरे के अंदर रहने दिया और फिर उसके बाद चम्मच की हेल्प से वो मैंने स्वीट कॉर्न निकाल लिया जो मैंने मिक्सर ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड करा था। और उसी के साथ मैंने इसके अंदर और भी सामान डाला था। तो मैंने इसके अंदर यूज़ करे 3 स्वीट कॉर्न। तो उसके साथ मैंने 5 उबले हुए आलू लिए और उनको ग्रेटर के अंदर कर लिया ग्रेट, उनका छिलका निकाल के। और फिर उसके बाद उसको भी डाल दिया मैंने उसी कटोरे के अंदर। अब मैं उबले हुए आलू तो ग्रेट करके डाल ही चुकी हूँ। तो इसके अंदर मैं अब उसके डालूँगी हरा धनिया। तो मैंने एक बंच ऑफ हरा धनिया लिया था, उसको धो के मैंने कट कर लिया। और फिर उसके बाद मैंने 4 हरी मिर्चें ली थी, वो भी मैंने कट कर ली थी और वो भी मैंने डाल दी उसी कटोरे के अंदर। और इसके अंदर आप पुदीना भी डाल सकते हो अगर आप पुदीने का टेस्ट पसंद करते हो कटलेट के अंदर, पुदीने के पत्ते। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला था सॉल्ट। तो मैंने इसके अंदर उससे पहले मैंने इसके अंदर डाला था जिंजर गार्लिक पेस्ट, स्मिथ एंड जोन्स का जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था मैंने। आप इस घर में बना हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्रेश जो होता है वो भी डाल सकते हो और आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया था। और अब इसके बाद मैं इसके अंदर अब स्वीट कॉर्न के चटपटे कटलेट बनाने के लिए मैंने हाफ़ नींबू को स्क्वीज़ करके नींबू की ड्रॉप्स भी उसी कटोरे के अंदर डाल दिया था जिसके अंदर सारा मिक्सचर मैंने डाला हुआ है। और अब इसके अंदर डालूँगी 1 टीस्पून धनिया पाउडर। आप फ्रेश धनिया पाउडर बना के भी डाल सकते हो, सीड्स का फ्रेश धनिया पाउडर कि मैंने तो वो यूज़ किया है। और आप मार्केट का भी यूज़ कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। और फिर अब इसके अंदर मैं डालूँगी 2 टीस्पून सॉल्ट का। और वो सॉल्ट डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी चिली फ्लेक्स। तो मैंने हाफ़ टीस्पून चिली फ्लेक्स भी डाल दिए थे। स्पाइसेस आपको जो पसंद है आप डाल सकते हो और सॉल्ट अपने टेस्ट के अनुसार भी डाल सकते हो। और अब इसके अंदर मैं और भी सामान डालने वाली, जैसे कि मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ अमचूर पाउडर। तो मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून अमचूर पाउडर भी डाल दिया था ताकि और टैंगी टेस्ट है स्वीट कॉर्न कटलेट का। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी अजवाइन डालने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी ब्रेड क्रम्स। तो मैंने ऑलमोस्ट 2 ब्रेड क्रम्स के मिक्सी में ग्राइंड करके ब्रेड क्रम्स बनाए थे, तो मैंने वो डाल दिए उसी कटोरे के अंदर। अब इसको मिक्स कर दूँगी। और स्वीट कॉर्न के वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, आई हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, डाइजेशन को बूस्ट करता है और इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन होते हैं। तो अब मैंने जो कटलेट है उसको टिक्की जैसे शेप दे दिया है और उसके ऊपर मैंने कोट करा है आटे को। और फिर हल्का सा मैंने कोट करा आटे को। फिर उसके बाद मैंने स्लरी बनाई है कॉर्नफ्लोर की और मैदे की। और उसके अंदर मैंने आधा कॉर्नफ्लोर डाला और आधा डाला है मैदा और वाटर एज रिक्वायर्ड डाल के एक थिक कंसिस्टेंसी में मैंने बैटर बना के उसके अंदर हाफ़ टीस्पून डाला है सॉल्ट का और हाफ़ टीस्पून डाला है चिली फ्लेक्स का। मिक्स करके स्लरी बना दिया मैंने। और फिर ये स्लरी हो गई है रेडी। और साथ ही में ब्रेड क्रम्स करे हुए हैं मिक्सर ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड। तो पहले मैं लगाऊंगी स्लरी और फिर उसके बाद लगाऊंगी ब्रेड क्रम्स। और इस स्टेज पे अगर फ्रिज के अंदर रख दोगे स्वीट कॉर्न कटलेट को, फिर उसके बाद 15 मिनट के बाद आप इसको डीप फ्राई करोगे या शैलो फ्राई करोगे तो आपके जो कटलेट है वो और भी ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। मैंने तो उसी टाइम उसको डीप फ्राई कर लिया था कटलेट्स को। और ये आपकी चॉइस है कि आप डीप फ्राई करो या आपकी चॉइस है कि आप शैलो फ्राई करो। और अभी स्लरी भी होने वाली रेडी। और मेरी जो मैंने स्लरी बनाई थी उसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं थे क्योंकि मैंने इसको मिक्स एक ही डायरेक्शन में मिक्स करती गई थी। और अब उसके बाद मैं सारी टिक्कियाँ ऐसे मैं कोट करके रख दूँगी और एक एक करके मैं इसको कर दूँगी डीप फ्राई। और अगर आप कॉर्न को ऐसे ही खाते हो बिना उसको डीप फ्राई करते हुए तो ये एड करता है हमारे वेट लॉस।
और जो ये स्वीट कॉर्न के कटलेट मैंने बनाए हैं, तो ये आप शाम के टाइम भी खा सकते हो और आपको जब भूख लगे आप तभी भी खा सकते हो। और ये जो स्वीट कॉर्न के कटलेट बन रहे हैं बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी और हेल्दी भी होते हैं। अब मैंने ये टिक्की कटलेट लिया, उसको कॉर्नफ्लोर की और मैदे की स्लरी के अंदर डिप करा, थिक कंसिस्टेंसी की जो मैंने स्लरी बनाई थी। फिर उसके बाद उसको ब्रेड क्रम्स में कोट किया और उसके बाद जो मैंने इसको डीप फ्राई किया था, जो पहले गैस थी मैंने रखी थी मीडियम पे और ज़्यादा हॉट भी नहीं था, मीडियम टू हॉट था कुकिंग ऑयल। और फिर उसके बाद गैस करी हाई फ्लेम पे और फिर उसके बाद उसको हाई फ्लेम पे मैंने डीप फ्राई किया। उससे हमारे जो कटलेट होंगे फटेंगे भी नहीं, क्योंकि पहले ज़्यादा तेज़ गैस नहीं थी। और फिर उसके बाद उसको क्रिस्पी करारे हो जाएंगे हाई गैस पे। ये टेक्निक फॉलो करके आपके कटलेट बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। और एक एक करके आप उसको डीप फ्राई करना कटलेट को, और रेडी हो जाएंगे कटलेट। और इसमें ज़्यादा तामझाम भी नहीं है, ईजी बन जाते हैं। और आप भी ज़रूर बना के देखो शाम के टाइम पे, ये कटलेट की रेसिपी सबको ही पसंद आएगी। एंड इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब Isha's Lifestyle channel. Thanks for watching. Stay tuned, many more to come, and to press the bell icon so you will get all the notifications of the latest video. And keep supporting me, and your like gives me motivation. And please subscribe Isha's Lifestyle channel. और अब मैं डीप फ्राई कर रही हूँ ये स्वीट कॉर्न के कटलेट। और अब इसके बाद जो कटलेट हैं वो हो चुके हैं रेडी। इतने टेस्टी दिख रहे हैं कटलेट, माउथ वाटरिंग है और बहुत यम्मी भी हैं। और देखो क्रिस्पी, कितने क्रिस्पी हैं। अब मैं फॉक से इसकी आवाज़ आपको सुनाती हूँ, इतने ज़्यादा क्रिस्पी हैं ये कटलेट्स। और इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करूँगी चाट मसाला, तो उससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे कटलेट्स। तो आप घर पे बना सकते हो कटलेट। मार्केट से ज़्यादा टेस्टी कटलेट तो घर पे बन जाते हैं, इजी तरीका है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करो कटलेट की रेसिपी और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपके कटलेट कैसे बने। टेस्टी तो ज़रूर बनेंगे, इतने क्रिस्पी हैं ये कटलेट्स। और प्लीज़ गिव मी द फीडबैक इन कमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब Isha's Lifestyle channel. Thanks for watching. और मैं आपके पास लेकर आऊँगी बहुत सारी वीडियोस रेसिपी से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड। और कीप सपोर्टिंग मी। और आप इन स्वीट कॉर्न के कटलेट को सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ या इमली की चटनी के साथ भी खा सकते हो। और इमली की चटनी की रेसिपी ऑलरेडी अपलोडेड है Isha's Lifestyle चैनल पे, सो डू वॉच।